नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, ये हमारा चैनल भौकाली ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है। इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में कर्नाटक का प्रथम युद्ध के बारे में हम बता चुके थे कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस तरह से होता है, क्या होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के बारे में। बच्चों, ये हैदराबाद और कर्नाटक दो उस समय राज थे। इनमें अलग अलग राजा थे। इनको उत्तराधिकार को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ था। तो इसमें दो पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं। पहली होती है, पहली पार्टी बच्चों इसमें फ्रांसीसी होते हैं और अंग्रेज़ होते हैं। यानी कि एक तरफ से फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे तो एक तरफ से अंग्रेज़ सपोर्ट कर रहे थे। तो इस तरह से जब दो पार्टियां, बड़ी यूरोपीय पार्टियां और ये जो बीच में थे छोटे दो लोग उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे, तो ये इस तरह की जो है घटनाएं थी। तो जो दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है तो ये जो है बच्चों 49 से, यानी कि 1749 से स्टार्ट होता है और 1554 तक चलता है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध ये एक्चुअली में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के ही बीच युद्ध समझा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो आधार है वो देसी रियासतों के ऊपर टिका हुआ है। तो उस समय देसी रियासतें कर्नाटक जो था वो और हैदराबाद वो था। ये दो रियासतों में आपस में उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था। इसमें जो है नवाब जो था अनवरुद्दीन, ठीक है, वो जो अनवरुद्दीन था उसके सपोर्ट में अंग्रेज़ थे जो पहले से नवाब था, ठीक है। लेकिन चंदा साहब जो है बहनोई थे। वो चाहते थे कि हम कर्नाटक के राजा बने, तो इसका सपोर्ट कर रहे थे डुप्ले, यानी फ्रांसीसी कर रहे थे। और ये युद्ध जो है डुप्ले की महत्वाकांक्षाओं का एक परिणाम आप देख सकते हैं। तो ये जो है फ्रांसीसी थे डुप्ले। अब बच्चों क्या होता है इनके बीच में, इनका यहाँ ये सिस्टम था। अब हैदराबाद में आते हैं। यहाँ दो राजा थे, एक नासिर जंग थे जो अंग्रेज़ों के सपोर्ट में थे और मुजफ्फर जंग थे जो डुप्ले एंड फ्रांसीसी के सपोर्ट में थे। अब दो जगह लड़ाइयाँ चालू हैं। बात यहाँ पर क्या होता है कि ये चंदा साहब फ्रांसीसियों से मिलकर और ये जो है मुजफ्फर के साथ मिलकर अनवरुद्दीन को हरा देते हैं और कर्नाटक पर राज कर लेते हैं। यानी कि फ्रांसीसियों का कर्नाटक पर अधिकार हो जाता है लगभग, और जिसको वो राजा बनाना चाहते हैं वो राजा बन जाता है। काफ़ी क्षेत्र में, कर्नाटक के क्षेत्र में फ्रांसीसियों ने डुप्ले का अधिकार हो जाता है, ठीक है। बीच में क्या होता है, कुछ समय बाद जो चंदा साहब दूसरे युद्ध के लिए जा रहे थे, तो चंद्रा साहब जो थे इनकी एक राजा था, इनका कटु शत्रु था, तंजौर के राजा थे। उन्होंने चंदा साहब को मरवा दिया था, उनका जो काम तमाम कर दिया था, ठीक है। इस वजह से कर्नाटक का जो मेन राजा बना था मोहम्मद अली बना था बच्चों। तो कर्नाटक का बाद में लड़ाई हुई, उसके बाद कर्नाटक का मेन जो कौन बना था मोहम्मद अली बना था कर्नाटक का नवाब, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव नासिर जंग होता है। जो ये होता है अनवरुद्दीन होता है, ये भाग के पहुँच जाता है तिरुचिरापल्ली। आप मैप में देख सकते हैं तिरुचिरापल्ली जो पड़ता है वो दक्षिण भारत में पड़ता है। तो ये पहुँच जाता है, वहाँ अंग्रेज होते हैं बचाव के लिए। तो जब रॉबर्ट क्लाइव को ये बात पता चलती है कि फ्रांसीसियों ने कर्नाटक को जीत लिया और बचाने के लिए अनवरुद्दीन यहाँ पर आ गया है, तिरुचिरापल्ली का पीछा करते हुए फ्रांसीसी और जो उसके सहयोगी राजा थे वो उसका पीछा करते गए। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि अगर हम अर्काट पर आक्रमण कर दें, ये पहली कूटनीति थी रॉबर्ट क्लाइव की, अगर अर्काट पर आक्रमण करेंगे तो ये जो फ्रांसीसी सेना जा रही है तिरुचिरापल्ली, उस पर दबाव बढ़ रहा था, तो वो कुछ वापस आएगी इसको बचाने के लिए। इसी चतुर्नीति के कारण जो है क्लाइव ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने इसने जो है अर्काट पर आक्रमण कर दिया और उस पर कम से कम 53 दिन का डेरा डाले रखा और उसके बाद पुनः उसको जीत लिया। उसको जब जीत लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव, और उसको बचाने के लिए कुछ तिरुचिरापल्ली से कुछ सेना चल देती है फ्रांसीसी इधर साइड में, तो वहाँ तिरुचिरापल्ली में दबाव कम हो जाता है। इस वजह से वहाँ पर एक जो अंग्रेज़ था तिरुचिरापल्ली में, जो अंग्रेज़ गवर्नर था, उसने जो है
कम सेना पाकर फ्रांसीसियों की, तो अंग्रेज़ों का प्रभुत्व बढ़ जाता और उसने फ्रांसीसियों को त्रिचनापल्ली में हरा दिया। तो यानी कि यहाँ से त्रिचनापल्ली में भी फ्रांसीसी हार गए और रॉबर्ट क्लाइव ने अर्काट पर कब्जा भी कर लिया था। इस तरह से जो पासा था वो फ्रांसीसियों को उल्टा पड़ चुका था। और इस वजह से अब क्या होता है, मुजफ्फर जंग पहले बनता है, ठीक है, उसके बाद ये मर जाता है, उसके बाद सलमान जंग बनता है, ठीक है। इस यहाँ से इसके शासक बनते हैं मुजफ्फर जंग, फिर सलमान जंग। लेकिन परिणाम इसका बच्चों कोई निर्णायक नहीं रहा। एक संधि होती है, जो संधि होती है जिसमें से ये बोला जाता है कि भाई इनका जो है कर्नाटक का राज्य वापस कर दो, अंग्रेज़ों का वापस कर दिया जाता है और संधि के थ्रू समझौता हो जाता है। और उसके बाद बच्चों क्या होता है, डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया जाता है। बोला जाता है कि डुप्ले ज़्यादा वहाँ पर भारत में युद्ध वगैरह कर रहा है, इस वजह से महत्वाकांक्षी ज़्यादा था डुप्ले। और एक प्रकार से आप समझ सकते हैं टक्कर भी अंग्रेज़ों को डुप्ले ही दे पाया था और कोई नहीं दे पाया था। तो अंग्रेज़ भी परेशान थे। तो इस वजह से ये दोनों युद्ध हुए, मतलब दो राज्यों के लिए, हैदराबाद के लिए और कर्नाटक के लिए, लेकिन इसमें कोई निर्णायक युद्ध नहीं हुआ। तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 के बीच में आता है, ये डेट याद रखना। और ये निर्णायक नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों को इसमें बहुत फ़ायदा हुआ। इस तरह से हमारा कर्नाटक का ये द्वितीय जो है कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। अब धीरे धीरे अंग्रेज़ों का प्रभुत्व बढ़ रहा है। अब जो अगला आएगा उसके बाद कर्नाटक के युद्ध खत्म हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे पॉइंट थे। तो ये डेट जरूर याद रखना है। ये याद रखना कर्नाटक, हैदराबाद, किन के बीच में, तो सारा कुछ बता चुके हैं। अगर आप लोगों को एक बार 5 मिनट देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं सही में कर्नाटक युद्ध किन के बीच में हुआ और कौन कब बना, किसकी हत्या, चंदा साहब की हत्या किसने तंजावुर में हो गई थी, जिसकी वजह से मोहम्मद अली जो है कर्नाटक का शासक बना। हैदराबाद में क्या होता है, नासिर जंग और ये मुजफ्फर जंग के बीच में युद्ध हुआ था, मतलब इन दोनों के बीच में हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव की चाल चतुराई की वजह से नारकाट त्रिचनापल्ली पर जीत लिया था, लेकिन मुजफ्फर जंग ही बना था। बाद में जब मुजफ्फर जंग मर जाता तो सलमान जंग बनता है। इस तरह से ये युद्ध हुआ कर्नाटक द्वितीय युद्ध, और ये अनिर्णायक साबित हुआ था। ठीक बच्चों, तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, पॉइंट अच्छे लग रहे हैं, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। और जल्दी हम जो है पॉलिटिक का बैच लेके आए, पॉलिटिकल साइंस का बैच लेके आएंगे। ये हमारी मॉडर्न चल रही है, अभी हम जल्दी से अब आएंगे। जितने पास जाते हैं उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।